हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज है 11 जुलाई, ठीक है ना दोस्तों। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अपने मनी को कैसे बचाना है मुझे, और कितना स्टॉप लॉस लगाना है एग्जैक्टली, वास्तव में हमें कितना एसएल लेना चाहिए, ठीक है ना। और एसएल कहाँ पर लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब मैं आपको 29 जून से चार्ट को दिखा रहा हूँ। ये चार्ट है 29 जून का मैंने, ठीक है। जो मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ उसी हिसाब से आपको 29 जून का चार्ट ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्रम बाई क्रम दिखाऊंगा। सोमवार था 29 जून को। तो आप देखो, ध्यान से सुनने का और ध्यान से समझने का। मार्केट में मैंने क्या बोला था, मार्केट के अंदर रिस्क की बाइंग एंट्री मैंने बोला था ये पॉइंट, ठीक है ना। 29 जून के दिन रिस्क की बाइंग एंट्री बोला था 24,010 और 24,003 के, 24,000 के आसपास, ठीक। अब क्या हुआ, मार्केट वहीं पे डॉट टू डॉट आया और मार्केट ने ऊपर निकलना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना, हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना लेना है। सबसे बड़ी चीज़ है आज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर क्या है, आप लोग इंडेक्स के अंदर जैसे निफ्टी देख रहे हो अभी, ठीक है ना, ये चार्ट। तो इंडेक्स के अंदर कम से कम 30 पॉइंट्स को से ज़्यादा एसएल नहीं लेना है। 30 पॉइंट का एसएल एकदम एग्जैक्ट लगा के रखो। 30 पॉइंट का, या तो आप एक्टिव होके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और एक्टिव होके बैठे हुए हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 30 पॉइंट का एसएल लगा के रखना। 30 पॉइंट अगर आपका मार्केट आता है तो 30 पॉइंट के बाद फिर आपको काटना ही काटना है। फिर ये नहीं देखना है कि अब थोड़ा हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, ये सेफ बाइंग एंट्री पे आ रहा है तो यहाँ से रिवर्स हो, ये कुछ नहीं सोचना। हमें अपनी एंट्री 30 पॉइंट पे एग्जिट करनी ही करनी है, अगर आप मैनुअल करते हैं तो, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस डालना है तो आपको, तो आप 15 से 16 पॉइंट स्टॉप लॉस भी डालना पड़ेगा। देखो इतना तो स्टॉप लेना पड़ेगा एक लॉट पे। कम से कम प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 150 से 180 के आसपास और 200 के आसपास। इतने प्रीमियम पे 15 से 16 पॉइंट ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनने का और ध्यान से समझने का। एक बार सही से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, और हर हाल समझिएगा और चार्ट को उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब क्या है इसमें, देखो मैं बताऊँ आपको, क्या मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मार्केट आएगा, ठीक है ना। तो मार्केट वहीं आया, 10 बोला था मैंने और बोला था ये 24,000। तो मार्केट वहीं आया, ठीक। और मार्केट के अंदर मैंने ये लगाया कितना एसएल, कितने पॉइंट का मैंने बोला आपको, 30 पॉइंट का एसएल, ठीक है ना। 30 पॉइंट का एसएल और 1:2, ऐसे मान लो 1:2 लगाते हैं। हम अपना एक टारगेट मैनुअल रखते हैं कि 1:2 तक कोशिश करेंगे हम अपने खींचने की। अब मार्केट में यहाँ पे हमें क्या देखना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज़ आप लोग। और वीडियो समझ में आए तो आप कमेंट में बताना। अब मार्केट में हमें यहाँ देखना, ये देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से चल करके और पॉइंट यहाँ पे पहुँच चुका है, ये कहाँ पे पहुँचा है, 24,060, यानी 24,010 से 60 पे पहुँच चुका मार्केट, ठीक। ध्यान से सुनने का। तो अब हमें थोड़ा सा ट्रेल करना है। तो ट्रेल करना है, हमें पीछे का प्रीवियस देखना है। तो पीछे प्रीवियस पे यहाँ पे जाके हम थोड़ा ट्रेल कर देंगे, और ट्रेल करके फिर हमें ट्रेल करना है। भले मैं मैनुअल करता हूँ, फिर हमें स्टॉप लॉस डालना ही डालना है, ठीक है ना, ध्यान रखने का। अब हमें स्टॉप लॉस डालना है, क्योंकि अब अगर मार्केट नीचे आएगा तो ज़्यादा आएगा, तो इसलिए अब हमें स्टॉप लॉस डाल के छोड़ते हैं। अगर आज चलता है तो अच्छा है, नहीं चलता है तो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा प्रॉफिट में तो कटेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, ऐसे चार्ट रीडिंग करते हैं दोस्तों, और इसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों आप लोगों के। और आ जाओ, अब मैं आपको डेट चेंज करके दिखाता हूँ एक बार। 29 जून से, अब 29 जून से चलते हैं 30 जून, ठीक है ना। 30 जून ओपन लेआउट, ये रहा 30 जून, ठीक है ना। और बैक करना है थोड़ा सा हमें 30 जून से फटाफट। ये आ गए अब 30 जून में, ठीक है ना हम लोग। अब क्या है यहाँ पे, क्या दिख रहा है 23 जून में, मैंने बोला था आपको। ये आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोग एक बार ध्यान से वीडियो देखना, जाके शॉर्ट वीडियो साले पड़े हैं। आप ऐसा नहीं में कि कोई झूठ बोल रहा है या कुछ, वो आप खुद से देखना जाके वीडियो, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या क्या था मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर रिस्क की बाइंग एंट्री थी, मैंने बताया 23,850 और 860 के आसपास। और मार्केट वहीं आया, पहले मार्केट वहीं आया, वहाँ आया। तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हमने कुछ नहीं देखना है। अब हमें क्या करना है, केवल 30 पॉइंट का ऐसे लेना है, ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं। हमें बाइंग एंट्री बनानी है 60 से, और 60 से या 50 का वेट कर रहे तो 50 से, ठीक है ना। और हमें 30 पॉइंट का ऐसे रखना है, और 1:2 की कोशिश करिएगा, कोशिश 1:2 की करिएगा, ठीक है ना, कोशिश जो करनी है। और
मार्केट निकला। ठीक, अब यहाँ पे हमें ट्रेल कहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कोई पॉइंट अगर नहीं दिखता है ना, तो थोड़ा आप लोग फिर भी कोशिश करिएगा ट्रेल करने की, मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो। और आपकी मार्केट यहाँ पे टारगेट पे पहुँच भी गया है, ठीक है ना, और ज़्यादा बड़ा टारगेट लेना है तो आप लोग कोई ऐसे देख लो, या ऐसी स्विंग का कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाओ, ठीक है ना। ज़्यादा है जैसे आपको लग रहा है मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही रख दो, तो कॉस्ट टू कॉस्ट सबसे बेटर है, ठीक है ना। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख के और वेट करने के बाद ऊपर जाने दो मार्केट को, कॉस्ट टू कॉस्ट और अच्छा रहेगा, ठीक है। और जैसे आपको लग रहा है अच्छा सा निकल गया, 60 से 70 पॉइंट ऊपर चल रहा है मार्केट, तो फिर क्या करना है, थोड़ा सा और ऊपर लगाना है। थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो मेरा कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, कोशिश ही करिएगा हर हाल में। अब उसके बाद मार्केट उसी दिन मार्केट दोस्तों कहाँ गया था हमारे, रिस्की, देखो ध्यान से समझो मार्केट को, रिस्की सेलिंग एंट्री के आसपास, ठीक है। कहाँ गया, रिस्की सेलिंग एंट्री के आसपास। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही थी 30, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी सेलिंग के आसपास मार्केट पहुँचा और डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट ने क्या किया, नीचे आना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, 60 पॉइंट मार्केट चला 1:2, ठीक है ना। तो एसएल कितना पड़ेगा आपको, और प्रीमियम में एसएल आपको वही पड़ने वाला है, ज़्यादा नहीं पड़ने वाला आपको। एसएल प्रीमियम में, ऑप्शन प्रीमियम में पड़ेगा जाके 15 पॉइंट 16 पॉइंट, ठीक है ना। इतना तो देखो लेना पड़ेगा। 150 से 180 के आसपास अगर प्रीमियम उठाते हैं आप, तो अब आप 400 का प्रीमियम उठा रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादा भी पड़ेगा, ठीक। अब क्या है दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आ जाओ डेट बदलते हैं, 1 जुलाई ओपन लेआउट और 1 जुलाई, ये आ गया 1 जुलाई, ठीक है ना, ये है 1 जुलाई। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा समझो मार्केट को, चार्ट को, और सही से समझना थोड़ा सा। देखो चार्ट पे सही से काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी समझ सकते हैं, एकदम से कोई नहीं समझा। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसकी सेलिंग कहाँ पे दिख रहा था, 24,010 बोला था और 24,000 का बोला था हमने लेवल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट 24,010। और देखो एसएल जा रहा है वो चीज़ अलग है, हमें क्या करना है, हमें केवल एंट्री बनानी है। एसएल जा रहा है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें एंट्री बनानी है केवल 30 पॉइंट लगा करके। और 30 पॉइंट अगर मार्केट जाता है तुरंत एग्जिट, अगर आप मैनुअल बैठे हैं तो एग्जिट, नहीं तो सिस्टम में डाल के रखिएगा 15 पॉइंट का एसएल, बस खत्म बात। और क्या हुआ, मार्केट वहीं से नीचे आया, कितना पॉइंट करेक्ट आया मार्केट आपका, 59-58 पॉइंट, यानी 1:2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना, हमें अब यहाँ पे हर हाल एंट्री एग्जिट ही करनी है। और नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे ला के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हैं, जो आपसे पास से केवल ब्रोकरेज ही जाए। और थोड़ा निकालना भी है तो थोड़ा नीचे भी लगा सकते हैं। अब क्या इस तरह से ट्रेडिंग में चार्ट ट्रेडिंग करनी। अब आप ये कहो बहुत बड़े बड़े टारगेट भी मिले, तो कभी कभी बड़े बड़े भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े भी मिलते हैं, बहुत बड़े मिले हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। और आ जाओ मैं और दिखाता हूँ 2 जुलाई फटाफट, यही समस्या है इसमें बस। ये रहा 2 जुलाई का चार्ट, ठीक है। अब क्या लगा के रखा था मैंने बोला था 24,050 और 24,060 के आसपास है रिस्की बाइंग एंट्री। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट 24,000 ना तो 60 आया ना 50 आया, यहाँ पे एंट्री बनी नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी सेल लगा के रखा था मैंने, 24,160 और 150 बोला था, एक बार आप वीडियो देखना जाके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए प्लीज़ एक बार देखना। यहाँ पे एक बार ध्यान से 30 पॉइंट का है सेल, और बस वही काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बार, दो मत भाग भाई मेरे, देखो ठीक है ना, 30 पॉइंट का है सेल, और कितना करना है 1:2, केवल 1:2। उसके बाद तो नीचे अगर आता है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 पे रखना है, ठीक। अब क्या हुआ, मार्केट वैसे देखो नीचे आया। अब वहाँ से नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, आपको प्रॉफिट दिया। अब आप ट्रेल करें या कॉस्ट टू कॉस्ट करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। और दोस्तों एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा आप कि आपको हर हाल
अब सपोज अगर आप 50,000 रुपये डालते हैं तो आपको कम से कम 1,500 रुपये से, सॉरी 500, 600, 650 से लेके और 1,000 तक का ही एसएल लेना है, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेना है अगर 50,000 से काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और दिन में 2 बार ट्रेड करना है। अगर आपके 2,000 रुपये का एसएल हो जाता है तो आप निकल जाओ, फिर उसके बाद ये मत देखो अरे हमें अभी रिकवर करना है, अभी हमको रिकवर ये मान लो आप डाटा उठा के खुद देखना कि रिकवर के चक्कर में लोग इतने परेशान हैं, इतने लॉस में हैं, कुछ मैं आपको बता नहीं सकता। केवल रिकवर के चक्कर में कैसे भी रिकवर हो जाए, मेरा पैसा रिकवर हो जाए, देख लो आके आप एक बार। इसमें तो देखो पूरे दिन मार्केट हो रहा है, उसके बाद नीचे क्लोजिंग कर दिया कि यहाँ पे जैसे एंट्री किसी ने बनाई भी होगी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंट्री बनाई भी होगी 3 जुलाई के चार्ट पे, तो क्या हुआ यहाँ पे एसएल ही हुआ जाके, ठीक है 283, 260, यानी सीधे आपका एसएल ही हुआ जाके, और क्लोजिंग का टाइम भी आ गया था, तो एसएल ही मिला होगा, थोड़ा ना थोड़ा, छोटा सा, बड़ा नहीं छोटा सा। इसलिए कहते हैं थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग, आप सीखने पे ध्यान दो। क्या कर रहे हैं कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सीखने में कम ध्यान देते हैं कि पैसा कम जाए कैसे भी कम। यार ऐसे कैसे हो सकता है, प्लीज़ एक बार आप लोग खुद समझिए, ठीक है ना। पैसा डायरेक्ट कैसे कम सकता है, काम तो करना पड़ेगा हमें। कोई मेरा काम, अब किसी आप ऑफिस में भी काम कर रहे या किसी की मजदूरी भी कर रहे, तो वहाँ पे काम ही करोगे, उसके बाद ही तो वो पैसा देगा। तो इसलिए प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे मार्केट 6 जुलाई का चार्ट, यहाँ पे मार्केट इसकी सेलिंग पे गया और मार्केट यहाँ पे रुका रहा बहुत देर तक, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया करो, मार्केट अगर रुक रहा है तो चांस है मार्केट ऊपर निकलेगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका 30 पॉइंट का एसएल भी खाया, ठीक है, और 1:2 भी नहीं आया, या 1:2 बनाया जाता, ठीक है ना, तो ट्रेल कर लो, वो भी नहीं आया। मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकला, यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल खा के सेफ सेलिंग के आसपास पहुंचा। तो सेफ सेलिंग पे आप एंट्री एक बार बना सकते हो। अगर आप मार्केट बना तभी सकते हो जब आप मार्केट के अंदर कोई न्यूज ना हो, ठीक है ना। सेफ सेलिंग के आसपास भी एंट्री बना सकते हो। वहाँ से मार्केट नीचे भी आया, 1:2 आया, उससे ज़्यादा आया, और मार्केट में उसके बाद अच्छे से आपको पूरा टारगेट दे दिया, आपको लॉस भी रिकवर करवा दिया। तो इन चीज़ों को ध्यान दो थोड़ा सा दोस्तों, सीखने की कोशिश करिए प्लीज़, चार्ट को समझिए। पैसा तो कमा ही लेंगे आप लोग, प्लीज़ आप लोग थोड़ा चार्ट पे भी ध्यान दीजिए। और आपको रिस्क मैनेजमेंट, केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है, तुरंत के तुरंत उस दिन हमें ऐसे अगर मेरे 2 हो जाते हैं तो हमें बार बार ईगो में आकर के ट्रेड बार बार नहीं लेना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप ही बिलो होंगे, आप ही लोअर लिस्ट में जाएंगे, और उसके बाद आपका जितना फंड है उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। उसका कम से कम 1-2%, 3% लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपके पास अगर 1 लाख भी है तो आप 1 लॉट से ही करिए, 50,000 भी है तो भी कोशिश करिए कि 1 लॉट से ही करो। ये नहीं है कि आपने 4 लॉट उठा लिए तो फिर आप क्या करेंगे, पोजीशन को जो पोजीशन साइजिंग है वो जो आपका 30 पॉइंट के आसपास जाने का स्टार्ट हुआ मार्केट, या पर 20 पॉइंट पहुंचा, आप घबरा जाएंगे। इंडेक्स पे ही पहुंचेगा 20 पॉइंट, आप घबरा जाएंगे, ये तो गया, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, एकदम से चढ़ेंगे ना तो फिर आप समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप लोगों को चार्ट ट्रेडिंग सीखना है तो आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, और आपको समझ में अगर आए कुछ जो मैंने बताया है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरा एक बार वीडियो आप प्लीज़।